हमारे मशाइख़ सिलसिला में से ऊपर एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा दुर्वेश मोहम्मद, बहुत बड़े वली कामिल गुज़रे। आज भी जिन लोगों को ये टांग की तकलीफ़ होती है, टांग में दर्द होता है, दाढ़ में दर्द होती है या कंधे उतर जाते हैं, तो आपके जाके मज़ार पे हाज़री दें और फातिहा ख़ानी करें, वहाँ तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। उनके साहबज़ादे थे, किसी ने उनका मुर्गा उठा लिया। असील मुर्गे पालते थे और यही उनका माल तिजारत भी होता था। तो वो असील मुर्गे जब परवान चढ़ जाते, तगड़े पहलवान हो जाते, तो फिर उनको बेचते। और आप जानते हैं कि असील मुर्गा बड़ा कीमती होता है और उसी से वो अपना खानकाही निज़ाम भी चलाते सारा, उसी से वो अपने मदरसे में तलबा को खाना भी, लिबास भी, किताबें भी, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी सारा करते। इलाके के किसी आदमी ने उनका मुर्गा चुरा लिया। अब उनके ज़हन में ये था कि किसी ने वेख्या तो है कोई नहीं, तो लिहाजा खा पी गए और बात ख़त्म हो गई। खब वगैरह उसके जो है हमने कहीं मिट्टी में दफन कर दी हैं, दबा दी हैं। अब किसको पता चलना है मुर्गा किसने खाया और कहाँ से आया और कहाँ गया। तो हज़रत ख्वाजा साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबीयत के आदमी थे, बाहर तशरीफ़ लाए नमाज ज़ोहर के लिए, तो फरमाया मेरा मुर्गा वापस कर दो। वो कहने लगे मियाँ जी साढ़े कोल कोई नहीं, ना सिखा दे, साढ़े कोल नहीं है। फरमाया नहीं, मेरा मुर्गा वापस दे दो। बात कही और आप रवाना हो गए आगे। अगली नमाज का वक्त आया, आप फिर बाहर निकले, फिर आपने यही बात इरशाद फरमाई। उस ज़माने में देहातों में ये जो बसों का अड्डा होता था ना, जहाँ बसें रुकती थी आके, तो यहाँ सारे लोग जमा हो जाया करते थे। यहाँ एक सब्ज़ी वाला भी होता था, यहाँ एक हज्जाम भी होता था और यहाँ एक मोची भी होता था। तो ये पूरे गांव का मरकज़ होती थी ये जगह। बस भी वहाँ, सवारी भी वहाँ रुकती थी और सारी ज़रूरत की चीज़ें बुनियादी वहाँ मिल जाती थी। आपने गुज़र के वहीं से जाना होता था, आप नमाज के लिए फिर गए, फरमाया मेरा मुर्गा वापस दे दो। तो किसी साथी ने कहा कि इन्होंने ना नप के ज़रा दो दो हाथ करिए, इंज नहीं इन्होंने गल मननी। फरमान लगे ये उनका मेयार था और ये हमारा मेयार है कि हम सिर्फ ज़ुबान से कलाम करते हैं, हम इससे आगे बात नहीं करते। तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, ए शेखैन, ए करीमैन, दुनिया कुछ से कुछ कहती रहे, आपकी शाया निशान नहीं कि आप ऐसी बात मजाक में भी फरमा दें। आप इज्तनाब करें इसलिए कि आपका तारुफ रसूलुल्लाह का तारुफ है। अच्छा मैं वापस आ जाऊँ। तो दूसरे दिन फिर कहा, तीसरे दिन फिर कहा। वो जो लोग थे ना वो बड़े थे, ज़मींदार भी और थोड़े, इशारा आप समझ गए। वो आगे से कहने लगे मियाँ तू की सानू ठोकन बैठा होया है, इधरों आना तो कहना साड़ा मुर्गा दे दियो, इधरों आना तो साड़ा मुर्गा दे दियो, इधरों आना तो साड़ा मुर्गा दे दियो। जा जाके अपना काम कर, तंग किया होया सारे ने बेइज्जत करता रहना है। एडा तू अगर है तो अपना मुर्गा बुला ले, हाँ जिथे है, सानू जो ठोकन पिया होया है, सानू जो बार बार आने जाने ताने मारना है। उस वली कामिल की रगे अहमियत जो थी ना वो फड़की। और मैं तो नहीं चाहता था तुम्हारा राज फाश करूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि अगर गवांडियां दे मुर्गे उत्ते तुस अपना हक समझदे हो तो गवांडियां दे दीन उत्ते भी अपना हक समझो। साडे मुर्गे ते चुक के खा ले जे, असा तुहानू दीन वल बुलाने, नमाज वल बुलाने, रोजे वल बुलाने, उधर भी आया करो। मैं तो तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था। मेरे इतने दर्जनों के हिसाब से मुर्गे हैं, दो चार मैं खुद भी खा पी जाऊँ, तलबा खाते रहते हैं, मुरीदीन खाते रहते हैं, खानका में आने वाले दरवेश खाते रहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो रखे ही इसलिए है। मैं तो तुम्हें किसी और तरफ मुतवज्जे करना चाहता था, लेकिन तुम तो बज़िद हो गए। और आपने फरमाया ओ मुर्गे मेरे, तू जहाँ भी है मेरे रब के हुक्म से बोल, कहाँ है तू। उस बंदे ने जिसने मुर्गा खाया हुआ था, हज़रत ख्वाजा साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा था और उसके पेट में से कुकड़ों कुकड़ों की आवाज़ें आने लग गई। आज भी हमारे इलाके में हम जब जाते हैं तो बरादरियों का तारुफ होता है, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। हालांकि वो हैं जट, लेकिन उनका तारुफ पूरे इलाके में कुक्कड़ मारूफ है। फ़लाँ कुक्कड़ और माड़े लोग नहीं हैं, मालदार लोग हैं, तगड़े अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनका तारुफ आज भी कई साल गुजर जाने के बावजूद कुक्कड़ ही मारूफ है। अभी मैं 3-4 दिन पहले, आपको पता है कि वहाँ आस्ताना शरीफ पे हाजिर था, बुजुर्गों के बारगाह में सलाम पेश करने के लिए गया था। तो वहाँ मैंने ऐसे ही अज़राए मोहब्बत किसी से बात की। मैंने कहा यार वो एक यहाँ एक ख्वाजा साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत थी, तो उस ख़ानदान का कोई तारुफ को अता पता है? उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ घर भी कुकड़ों का है, फ़लाँ घर भी कुकड़ों का है, फ़लाँ घर भी कुकड़ों का है। और वो 2-2 किनाल, 3-3, 4-4 किनाल के घर, तगड़े लोग हैं।